राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कनेक्टर सिंस का यूज। सिंस का यूज सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टर के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कनेक्टर की। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर मीन्स कनेक्ट करना, जोड़ना। किसे जोड़ना? दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को। जो हमारे वर्ड्स हैं वो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, चाहे दो वर्ब हैं, दो एडजेक्टिव हैं, दो एडवर्ब हैं, नाउन प्रोनाउन है, या दो सेंटेंस हैं। तो हमेशा जब भी हम कनेक्टर का यूज करते हैं, इट मीन्स उसके लिए हमें या तो दो सेंटेंस चाहिए या दो वर्ड्स चाहिए। हम एक चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें हमेशा दो ही सेंटेंस या वर्ड्स की नीड होती है। आज हम सीखेंगे कनेक्टर सिंस का यूज। सिंस का यूज बेटा हम एज अ प्रेपोजिशन भी करते हैं, लेकिन जब हम उसे प्रेपोजिशन में यूज करते हैं तो सिंस का मीनिंग कुछ और होता है। आज हम सिंस को एज अ कनेक्टर यूज कर रहे हैं। तो कनेक्टर में जो सिंस का सिंबल है, पहचान है, उसका हिंदी मीनिंग होता है जब से। कनेक्टर में जो सिंस का हिंदी मीनिंग है वो होता है जब से। जब के साथ से आना जरूरी है। अगर आप सिर्फ जब वर्ड का यूज करते हैं तो वो हमारा व्हेन बनता है, लेकिन जब आप जब से, पूरा जब से बोलते हैं तो वो हमारा सिंस बनता है। जब से वाला वाक्य पास्ट सिंपल में और दूसरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए। इट मीन्स मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो एक सेंटेंस जिसमें हमारा जब से वाला सेंटेंस बनेगा, एक सेंटेंस जिसमें हम जब से वर्ड को यूज करेंगे, वो वाला सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में ही बनना चाहिए। हम कोई और टेंस यूज नहीं करेंगे। और जो उसका दूसरा वाक्य होगा, जो सेकंड सेंटेंस होगा, उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है, किसी और टेंस का यूज हम नहीं करेंगे। ये हमारा रूल होता है। रूल देखेंगे। सबसे पहले आपको सिंस लिखना है। सिंस का हिंदी मीनिंग जब से। जब से के साथ आप जो सेंटेंस बनाएंगे, जो ट्रांसलेशन करेंगे, वो करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। उसके बाद आपको कॉमा का यूज करना है। उसके बाद आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। एग्जाम्पल देखते हैं। जब से मैं यहां आया हूं, कॉमा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब से मैं यहां आया हूं, कॉमा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब से मैं यहां आया हूं, आ है, ई है, ए है। टेंस कौन सा है हमारा हिंदी में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे ग्रामर का रूल कहता है, सिंस कनेक्टर का रूल कहता है कि सिंस के साथ हमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज करना है। तो सिंस के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जब से मैं यहां आया हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब ये कॉमा के बाद वाला हमारा सेंटेंस है, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन सिंस वाले सेंटेंस के साथ हमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। जब से मैं यहां आया हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिंस आई केम हेयर, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, कॉमा, आई हैव लर्न्ड अ लॉट। सिंस आई केम हेयर, कॉमा, आई हैव लर्न्ड अ लॉट। इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। जब से राहुल यहां से गया है, उसने मुझे फोन नहीं किया है। सिंस राहुल लेफ्ट दिस प्लेस, या फिर सिंस राहुल वेंट फ्रॉम हेयर, कॉमा, ही हैज नॉट कॉल्ड मी। ही हैज नॉट कॉल्ड मी। एक बात और मैं आपको बताती हूं, अगर आप चाहें तो सिंस को जो है यहां प्लेस कर सकते हैं और सेकंड वाला आपका सेंटेंस आप फर्स्ट पे ले आ सकते हैं। तब आपको बीच में कॉमा की नीड नहीं होगी। मैं आपको समझाती हूं। जब से राहुल यहां से गया है, उसने मुझे फोन नहीं किया है। आप ट्रांसलेशन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, राहुल हैज नॉट कॉल्ड मी सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस। और आप चाहें तो सिंस से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, सिंस राहुल लेफ्ट दिस प्लेस, कॉमा, ही हैज नॉट कॉल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया है, मैंने अपने आप में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। सिंस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, या फिर सिंस आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, जैसे चाहे वैसे बना लें, कॉमा, आई हैव सीन मैनी चेंजेस इन माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस। जब से आपने उसकी इंसल्ट की है, वह यहां नहीं आया है। सेम सिंस वाला सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट होगा, और नेक्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। सिंस यू इंसल्टेड हिम, कॉमा, ही हैज नॉट कम हियर। जब से वह आया है, उसने कुछ नहीं खाया है। सिंस ही केम, कॉमा, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग। सिंस ही केम, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग। एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ। सिंस ही केम, आप जब राइटिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रख रहे हैं कि सिंस के साथ पास्ट सिंपल है, उसके बाद आपको कॉमा लिखना है। लेकिन जब ये कॉमा आप इंग्लिश की राइटिंग में कर रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग में आप क्या करेंगे? स्पीकिंग में आधे सेकंड का पॉज होता है। कॉमा मीन्स एक छोटा सा पॉज बोलने में। जैसे
सिंस ही केम हियर ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, ऐसे लगातार आप सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सिंस ही केम, रुकेंगे, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से बच्चों की छुट्टियां हुई हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिंस द चिल्ड्रंस हॉलीडेज स्टार्टेड दे हैव नॉट डन एनीथिंग। जैसे यूजुअली हम बोल देते हैं जब से बच्चों की छुट्टियां हुई हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो चिल्ड्रन में अपॉस्ट्रोफी एस, बच्चों की पोजीशन दिखाने के लिए। सिंस द चिल्ड्रंस हॉलीडेज स्टार्टेड दे हैव नॉट डन एनीथिंग। आई होप यहां तक सिंस का पार्ट आपको क्लियर है। अभी मैंने आपको सिंबल 1 सिखाया है। सिंबल 1 मीन्स जब सेंटेंस में आपका जब से स्टार्ट होगा तो वहां पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है और नेक्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। अब मैं आपको सिंस की सेकंड पहचान दिखाती हूं। सेकंड पहचान देखते हैं। जब से वाले वाक्य में पास्ट सिंपल का यूज होगा तथा दूसरे वाक्य में जब रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो वहां हैज हैव बीन का यूज होगा। क्या मतलब है इस बात का? अभी मैंने आपको जब पहले पहचान दिखाई थी तो उसमें हमारे हिंदी में दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के थे, जब से वाला भी और सेकंड सेंटेंस भी। लेकिन जो पहले जब से वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में था उसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया था और नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था क्योंकि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही था। लेकिन अगर हमारा सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ना होकर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, सेंटेंस के एंड में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमें बेटा यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, हम उनका यूज नहीं करते हैं। तब हमें यूज करना है हैज, हैव, बीन का। तब हमारी जो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं हैज, हैव, बीन में। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल देखते हैं। जब से आपने क्लास ज्वाइन की है, जब से आपने क्लास ज्वाइन की है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जब से आपने क्लास ज्वाइन की है, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन ट्रांसलेशन किस में होगी? पास्ट सिंपल टेंस में, जैसे हम पहले कर रहे थे कि जब से जिस सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगी पास्ट सिंपल टेंस में। अब नेक्स्ट टेंस जो हमारा है ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया तो इसके साथ वर्ब क्या आती है? इज, एम, आर आती है। लेकिन जब हम सिंस कनेक्टर के साथ रहा है, रही है, रही है वाले कनेक्टर का यूज करते हैं तब हमारे वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर का यूज ना करके हम हैज, हैव, बीन का यूज करते हैं। Since you joined the class, comma, you have not been studying। आप अगर यहां पर बनाते हैं you are not studying तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको क्या बनाना है? You have not been studying। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब से कोमल वहां गई है वह मुझसे बात नहीं कर रही है। Since कोमल went there, आप ध्यान रखेंगे जब से वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का ही बनेगा। जो चेंजेस आएंगे वो सेकंड सेंटेंस में आएंगे। अगर सेकंड सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ही कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेकंड सेंटेंस आपका रहा है, रही है, रहे हैं का है तो वहां पर आप हैज, हैव, बीन वर्ब का यूज करेंगे। जब से कोमल वहां गई है वह मुझसे बात नहीं कर रही है। सिंस कोमल वेंट देयर शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी। जब से मैंने उसे फोन किया है वह मुझे डांटे जा रहा है। Since I called him, he has been scolding me। जब से वह घर आया है, पढ़ रहा है। Since he came home, he has been studying। Last sentence, जब से मैंने उसे डांटा है, वह कुछ नहीं कर रहा है। Since I scolded him, he has not been doing anything। सेंटेंस में नॉट था तो हमने नॉट का यूज कर लिया। आज बेटा मैंने आपको सिंस कनेक्टर सिखाया है। सिंस कनेक्टर में आपकी दो पहचान है, दोनों सिंबल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप इन सेंटेंसेस को अपने प्रैक्टिकल सेंटेंसेस में राइटिंग और स्पीकिंग में यूज में लेकर आइए। आप कुछ अपने सेंटेंसेस बनाइए जो आप डेली यूज में यूज करते हो। आप ट्राई कीजिए। आई होप सिंस का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर है। अगर फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।